कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तू ही मेरी मंजिल भाग 8। सावी। रिश्ता अगर देखना है तो सई और आरव का देखना चाहिए था। आरव है छोटा पर दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहते हैं। सई सब कुछ सिर्फ मुझे और आरव को ही बताती है। दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। लगते नहीं भाई बहन हैं, लगता है दोस्त हैं। कहीं जाना हो दोनों निकल गए। मैं भी साथ में ही रहती थी। रात को घूमना है दोनों चले गए। ये खाना है, ये लेना है, सब साथ में। आंसू। हाँ, उनकी बातों से लगता है कि वो वाहिनी से बहुत प्यार करते हैं। सही, वो मेरी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। तीनों बात ही कर रहे थे कि हॉल में पड़ा सई का फ़ोन बजने लगा। अब आगे सई फ़ोन की आवाज़ सुन हॉल में आती है। उसके पीछे दोनों भी बाहर आती हैं। सई देखती है उसके बाबा का वीडियो कॉल था। सई फ़ोन उठाती है तो आगे उसके बाबा दोनों बैठे थे। साई उन्हें देख खुश हो जाती है। सई, आई बाबा। बाबा, कैसी है मेरी बेटी? एकदम अच्छी बाबा। आई, क्या कर रही है? सही, खाना बना रहे थे। आई, आपका खाना हो गया? आई, हाँ हो गया। आरव वहाँ से निकल गया ना? सही, हाँ आई, शाम को ही निकल गया। बाबा, सावी कहाँ है? सही, सावी के तरफ फ़ोन कर। ये है सावी और ये है हमारी नई दोस्त। आई बाबा, इसका नाम अस्वी है। आई, अस्वी बड़ा ही प्यारा नाम है। आंसू, नमस्ते अंकल आंटी। बाबा, नमस्ते बेटा, आप तो बहुत प्यारी हो। आंसू, शुक्रिया अंकल। आई, सावी, बच्चे खाना नहीं खाती क्या? कितनी पतली दिख रही है। सावी, हाँ आंटी, यही समझ लीजिए यह कहाँ आपके हाथ का खाना मिलता है जो पेट भर खाना होगा। सही, झूठ बोल रही है। आज ही रोज ठूस ठूस कर खाना खाती है ये। आई, बाबा उसकी बात पर हंसने लगते हैं। आई, चले रात बहुत हो गई है, खाना खाइए आप तीनों और सो जाइए। दरवाज़ा खिड़की सब अच्छे से बंद कर देना। सही जी। आई, तीनों बाय बाय। सही फ़ोन रख देती है। आंसू, आई बाबा तो बहुत ही अच्छे हैं। साफ़ी, हाँ, और दोनों में प्यार देखना कभी अभी भी वैसा ही है। दोनों जामिनी के दिनों से जैसे। आंसू, वाह, मतलब बिल्कुल हमारे आई बाबा की तरह। उनमें भी बहुत प्यार है। सही, पहले के लोग प्यार ही बहुत अच्छे से करते थे। आजकल तो ज़्यादातर हवस ही दिखने को मिलेगी। आंसू, हाँ वो भी है। सही, चलो खाना खाते हैं। तीनों खाना लेकर बैठ जाते हैं और बात करते करते खाना खाते हैं। इधर आदि अपने कंपनी के बाहर आता है। सार्थक पहले ही वहाँ खड़ा गाड़ी से टिक कर खड़ा था। आदि उसके पास आता है। सार्थक, कहाँ चलना है? आदि, घर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सार्थक, क्या हुआ तुमसे? आदि, अभी थोड़ी देर पहले मैंने खाने के लिए कुछ स्नैक्स बुलाए थे, शायद उसने पीनट थे। सार्थक, आदि, तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? जब तुझे पता है कि तुझे पीनट से एलर्जी है तो तू कैसे वो खा सकता है? कि तूने अपनी मेडिसिन ली? आदि, हाँ ले ली मेडिसिन, और मेरा ध्यान नहीं था उसमें पीनट है। मेडिसिन खा ली है। आदि भी सिर दर्द कर रहा है। सार्थक, तू बैठ, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। आदि, नहीं, सीधा घर, मुझे सिर्फ सोना है अभी। सार्थक, तुझे बुखार हो जाएगा। आदि, नहीं होगा, घर जाकर सो जाऊंगा। सार्थक उसके जिद के आगे झुक जाता है। दोनों कार में बैठ कर घर के तरफ निकल जाते हैं। सार्थक बार बार आदि को देख रहा था जो सीट पर सिर टिका आंखें बंद कर बैठा था। आदि, मुझे देखना बंद कर और ड्राइविंग पर ध्यान दे। सार्थक, क्या मैं वहिनी को बता दूं? आदि, कोई ज़रूरत नहीं है, कल सुबह ठीक हो जाऊंगा। क्यों अभी उन्हें फालतू परेशान करना? सार्थक, तू श्योर है कि तू नहीं बताएगा उन्हें? आदि, हाँ बिल्कुल, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। दोनों घर की तरफ पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर आदि सीधा अपने कमरे में जाता है और सार्थक किचन, आदि बाथरूम में आने अपने कपड़े लेकर जाता है और थोड़ी देर बाद नहाकर जब बाहर आता है तो सार्थक पहले ही एक ट्रे लेकर वहाँ खड़ा था। सार्थक, चल ये खा ले, थोड़ा दलिया, फिर सो जाना। आदि चुपचाप वहाँ आकर बैठ जाता है। उसे पता था अभी उसे नहीं बोलना मतलब सार्थक को गुस्सा दिलाना।
आदि चुपचाप खाने लगता है। सार्थक उसे देख रहा था क्योंकि उसकी एलर्जी बहुत खतरनाक थी। पीनट खाने से आदि को सांस लेने में तकलीफ होती है। उसे मेडिसिन खाने के बाद भी बुखार और सिर दर्द रहता है। अभी दलिया पूरा खा लेता है। सार्थक, अभी आराम कर और कुछ लगे तो मुझे आवाज़ देना। आदि, हाँ जा, अभी तू भी कुछ खा ले वर सो जा, मैं ठीक हूँ। सार्थक कमरे से बाहर चला जाता है। आदि अपने बेड पर जाता है और लेट जाता है। वो सही से बात करना चाहता था पर अभी उससे में इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता रहता है और दवाई के असर और सिर दर्द की वजह से उसे नींद आ जाती है। वहीं सई के घर पर तीनों बैठे बातें कर रहे थे। तभी सई को अजीब सी बेचैनी होने लगती है और वो अपने सीने पर हाथ रख देती है। सई खुद से मन में, ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? कहीं कुछ बुरा हुआ है क्या? पाटिल साहिब, आप ठीक तो है ना? सई अपना फ़ोन लेकर आदि का कॉल लगा देती है पर पूरी रिंग जाने के बाद भी कोई फ़ोन नहीं उठाता। आदि गहरी नींद में था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसका फ़ोन बज रहा है। सई फिर से फ़ोन लगाती है। अब उसका दिल घबरा रहा था। सई लगातार फ़ोन ट्राई कर रही थी। अब उसकी आंखें भी नम हो गई थी। सावी और आंसू का ध्यान उसके तरफ जाता है। सावी उसके पास आकर, क्या हुआ सई, तू रो क्यों रही है? सही सावी, वो पाटिल साहब का फ़ोन नहीं लग रहा, मुझे घबराहट हो रही है। वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते। आंसू, रिलैक्स, वही भाई सो रहे होंगे। सही नहीं आंसू, वो कभी भी हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। प्लीज़ कुछ करो ना। आंसू, मैं ट्राई करती हूँ। वो भी आदि को कॉल लगाती है पर फिर भी कोई जवाब नहीं आता। सावी, मैं सार्थक को कॉल लगाती हूँ, वो उनके साथ होंगे या फिर उन्हें ज़रूर पता होगा। वो सार्थक को कॉल लगाती है। 2-3 रिंग के बाद कॉल उठता है। सावी, हेलो सार्थक जी। हाँ सावी बोलिए। सार्थक जी, आप सही से बात कीजिए। सही फ़ोन लेकर, हेलो पाटिल साहब, कहाँ हैं? वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हमें घबराहट हो रही है, जल्दी बताइए। सार्थक, वही नहीं, पहले तुम शांत रहा। और आदि सोया है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। सही घबरा कर, क्या हुआ इन्हें? सार्थक, वो उसने गलती से ऑफिस में पीनट खा लिया था और उससे पीनट से एलर्जी है। आंसू, क्या दादा ने पीनट खा लिया? वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं जब पता है पीनट से उन्हें तकलीफ होती है? सार्थक, उसने अपनी मेडिसिन ली है, अभी वो सोया है। सही, ये आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ है उन्हें? आंसू, वही नहीं, दादा को पीनट से एलर्जी है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है पीनट खाने से और वो कभी नहीं खाते। सही, वो ठीक तो है ना? सार्थक, मेडिसिन खाइए पर बुखार आ सकता है, इस मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट है, उससे तेज़ बुखार आता ही है। सही, क्या मेरी एक बात मानेंगे आप? सार्थक जी, सही प्लीज़ मुझे वहाँ उनके पास आना है, मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, मेरी जान निकली जा रही है इनकी हालत सुनकर, प्लीज़। सार्थक, आप अकेले? आंसू, हम भी आते हैं इनके साथ। सार्थक, ठीक है आंसू, तुम्हारा ड्राइवर नीचे ही खड़ा होगा, इसके साथ ही आप तीनों आना। फ़ोन कट करके सई अपनी जगह से खड़ी होकर अपना फ़ोन लेकर सीधा बाहर की तरफ भागती है। दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। नीचे ड्राइवर के साथ बैठे कर वो तीनों आदि के फ्लैट के लिए निकलते हैं। सार्थक आदि के कमरे में जाता है तो आदि सोया था, बोल सकते थे, मेडिसिन के बेहोशी में था। सार्थक आदि के पास आकर उसका माथा छू कर देखता है तो आदि आग की तरह तप रहा था। सार्थक उसका बुखार चेक करता है, थर्मामीटर से बहुत ज़्यादा था। तभी घर की बेल बजती है। वो बाहर आकर दौड़ खोलता है तो सामने तीनों लड़कियां खड़ी थी। साई को हालत कुछ ठीक नहीं थी, आंखें गोली की थी, चेहरे पर डर और फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। तीनों अंदर आते हैं। सई, कहाँ है वो? सार्थक उसे आदि का कमरा बताता है। वो भागते हुए उस कमरे में जाती है तो देखती है आदि सोया था। हर दम एटीट्यूड और रौब से रहने वाला अधिराज पाटिल आज बेड पर बीमार सोया हुआ था। ये देख कर सई की आंखें में आंसू थम नहीं रहे थे। सई उसके पास आकर उसे छूकर देखती है। बाकी तीनों भी वहां आते हैं। सई नम आंखों से, एक बाउल में ठंडा पानी और एक सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा मिलेगा क्या? सार्थक, हाँ अभी देता हूँ। सार्थक बाउल में पानी और रुमाल लाकर देता है। सई, अब आप सब आराम कीजिए, हम हैं इनके पास और ख्याल रख लेंगे इनका, आप आराम कीजिए। सार्थक, कुछ ज़रूरत हो तो आप मुझे आवाज़ दे देना। सई जी। तीनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। सई रुमाल ठंडे पानी से गीला
कर आदि के माथे पर रखती है। एक दूसरे रुमाल से उसका चेहरा पोंछने लगती है। ये सब करते हुए उसकी आंखें नम और चेहरे पर आदि के लिए असीम प्यार था। सही पापा प्लीज इन्हें जल्दी ठीक कर दो, ये ऐसे नहीं अच्छे लगते प्लीज पापा। वो ऐसे ही उनके बोटी बदलने लगती है। बाहर हाल में तीनों बैठे थे। सार्थक आप दोनों गेस्ट रूम में सो जाओ। दोनों वहाँ से उठकर गेस्ट रूम में चला जाते हैं। सार्थक अपने कमरे में चला जाता है। सही रात भर बैठकर आदि का ख्याल रखती है। सुबह से करीब 4 बजे वो फिर आदि का बुखार चेक करती है। जेपी अभी थोड़ा था नॉर्मल। वो बप्पा को थैंक यू बोलती है और आदि के माथे पर हाथ सहलाने लगती है। वो एक तक उसे देख रही थी। सही आपको ये हालत देखकर हमारी जान जा रही थी, पर अब आप ठीक हैं, ये देखकर हमें सुकून मिला। इतने कम समय में आप जिंदगी बन गए हैं हमारी। आपको कुछ होता है तो तकलीफ हमें होती है। वो आदि के माथे को चूम लेती है। आई लव यू पाटिल साहब। सही इस एकटक दिखने लगती है और रात भर जागने की वजह से उसकी भी आंख लग जाती है और वो ऐसे ही बैठे बैठे सो जाती है। अगली सुबह सही और आदि सोए हुए थे, तभी उस आदि पलक के झपकाने लगता है। वो अपनी आंखें खोलता है तो पहले तो 1-2 मिनट उसे होश में आने को लगता है। वो अपनी आंखें को 3 बार 4 बार झपकाता कर देखता है तो उसे अपने हाथ पर भारी महसूस होता है। वो अपना सिर नीचे कर देखता है तो उसे एक सिर दिखता है जो उसके हाथ के सहारे था। वो चौंक जाता है। उसके कमरे में लड़की कैसे? वो जैसे तैसे करके उठता है। उससे कमजोरी अभी भी थी, बुखार की वजह से और कुछ मेडिसिन की वजह से। वो अपना हाथ हटाता है तो सही का सिर सीधा हो जाता है। आदि सही को अपने कमरे में देख चौंक जाता है। फिर उसकी नज़र उसके बगल में टेबल पर जाती है जहाँ पानी से भरा बाल और रुमाल रखी थी। उसे सब समझ में आ जाता है। वो अपने माथे को छूकर देखता है तो बुखार अब नहीं था। वो थोड़ा हल्के से सही को पूरा बेड पर सीधा लेटा देता है। उसके सिर में अभी भी दर्द था तो वो भी उसके बगल में लेट उसके कमर पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर देता है। उसे आंखें बंद किए कुछ समय ही हुआ था कि डोर नॉक होता है। वो अपनी आंखें खोल सही को देखता है जो अभी भी सोई हुई थी। वो बेड से उठ कमरे से बाहर आता है। बाहर सार्थक, सावी और आंसू थे। सार्थक तो ठीक है ना भाई? आदि अब ठीक हुई है, पर ये सब यहाँ आंसू। वहिनी को घबराहट हो रही थी तो उन्होंने आपको कॉल किया पर आपने उठाया ही नहीं, तो हमने सार्थक दादा को कॉल किया। फिर उन्होंने आपकी तबीयत के बारे में बताया तो सुनकर भाभी डर गई थी तो हमें उन्हें लेकर यहाँ आना पड़ा। आदि अच्छा हुआ आप आ गए। सार्थक उन्होंने रात भर जग कर तेरा ख्याल रखा है। सावी सही कहाँ है? वो सो रही है, अभी सोई है शायद, तो मैंने उठाया नहीं उन्हें। सार्थक अच्छा किया, मैंने तुम्हारी लीव डाल दी है कॉलेज में। वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, अपना ही कॉलेज है, फिर भी। और वहिनी को भी, क्योंकि वो तेरे साथ रहेगी और तेरा ख्याल रखेगी। आदि उनके पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। सभी वो मैं उन्हें नोट्स दे दूंगी सारे। सार्थक चल हम भी अभी चलते हैं। हम पहले सावी के घर इन दोनों का सामान भी लेना है। अपना ख्याल रखना और भाभी का भी। आदि हाँ, शाम को सीधा सावी को लेकर यहीं आना। तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। आदि उनके जाने के बाद अपने कमरे में वापस जाता है जहाँ सही आराम से सोई हुई थी। वो उसके पास आकर लेट जाता है और उसे देखने लगता है। आदि आपको ऐसे सुबह सुबह अपने सामने देख बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस यही चाहत है कि रोज़ सुबह आप मेरी बाहों में हो और सुबह सबसे पहले उठकर आपका ही चेहरा देखो। वो उसके माथे पर किस करता है। सही कसमसा जाती है और धीरे धीरे अपने आंखें खोलती है। 1-2 सेकंड ऐसे ही रहने के बाद झटके से उठकर बैठ जाती है और अपने बगल में देखती है जहाँ आधे लेटा हुआ था और स्माइल कर रहा था। सही उसके माथे को छूकर आप ठीक तो है ना? अब आपका बुखार कैसा है? आपको अब कैसा लग रहा है? आधे उसका हाथ पकड़, हम ठीक हैं, हमारा बुखार भी उतर गया है और हमें अब अच्छा भी लग रहा है। सही हम कितना डर गए थे, आपने हमें कल क्यों नहीं बताया? आदि हमें लगा हम मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे, क्यों खामखा आपको परेशान करें। साईं आपके न बताने से हम ज़्यादा परेशान हुए हैं। पता समझ में आ रही है आपको? आदि जी समझ आ रही है। हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी हुआ तो आपको बता देंगे। सही अच्छा है, आपको भूख लगी होगी ना बुखार की वजह से। हम कुछ बना से आपके लिए भी और सबके लिए भी। आदि सब कौन? सब सही सब यहीं पर है। हम रात को यहीं
हाँ, सब आ गए थे। हम डर गए थे, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे हमारा फ़ोन। आदि अपना फ़ोन देखता है जहाँ सही के 20 से भी ज़्यादा कॉल है। सॉरी, हम गहरी नींद में थे, हमें आवाज़ ही नहीं आया फ़ोन का। सही, फिर हमने सार्थक जी को कॉल किया तो उन्होंने हमें बताया आपके बारे में। फिर आंसू ने भी हमें बताया आपकी एलर्जी के बारे में। आपका ध्यान कहाँ था जब आपको पता ही नहीं पीनट आपको नहीं सूट होते तो क्यों खाया आपने? आदि, हमारा ध्यान नहीं था उसमें पीनट था, हम काम करते हुए खा रहे थे। 2-3 बाइट लेने के बाद हम समझ आया उसमें पीनट है तो हमने तुरंत मेडिसिन ले ली। फिर भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से शायद बुखार आ गया था। साई, आगे से ध्यान रखना। आदि जी, ये सब छोड़िए, हम आपको एक मज़ेदार बात बताएं। साई, क्या मज़ेदार बात है? आदि, उसे अपने करीब खींच। अभी इस घर में सिर्फ हम दोनों अकेले हैं, बाकी सब चले गए हैं यहाँ से कॉलेज के लिए, और अभी भी नहीं, हम यहाँ पर पूरी दिन के लिए अकेले हैं। सही, उसे देखने लगती है क्या? आदि जी, कहाँ? सही, हम घर जाए फिर? आदि, क्यों? सही, हम घर में अकेले हैं ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और हमें आंसू से पता चला कि आपको नहीं पसंद कि आपके घर पर कोई आए। आदि, उसे अपने करीब कर। कोई और में और आप में फ़र्क है साई। आप हमारी होने वाली बाइक को है तो मेरा घर आपका घर है साई। हमारे पास कपड़े नहीं हैं। आदि, अपना फ़ोन लेता है और किसी को फ़ोन लगाता है। आदि, मॉल से एक लड़की के कपड़े लेकर आए, हम आपको साइज और फ़ोटो भेजते हैं ड्रेस की। वो ये कहकर फ़ोन रख देता है। आदि, अब और कुछ बहाने? सही, आप जाइए, फ्रेश हो जाइए। आदि, चलिए। हम क्यों? आदि, हम बीमार हैं ना, अगर हम गिर गए तो? सही, आपने तो अभी कहा था कि आप अच्छे हैं अब। आदि, थोड़ी देर पहले थे, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा। सही, ठीक है, चलिए दोनों वॉशरूम में जाते हैं। सही आदि को उसका ब्रश देती है। आदि साइड के ड्राइवर से एक नया ब्रश निकाल कर सही को देता है। सही भी अपना ब्रश लेती है। दोनों साथ में आईने में देखते हुए ब्रश कर रहे थे, एकदम एक कपल गोल की तरह। दोनों फिर अपना चेहरा साफ करते हैं। आदि, जाइए अब बाहर, आपके कपड़े आते ही होंगे। सही, क्यों बाहर? आदि उसके चेहरे के करीब आकर, आप हमारे साथ नहाना चाहती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये बहुत जल्दी हो जाएगा ना। साई झिप जाती है। हम जाते हैं। वो अपने कदम आगे बढ़ाती है। आदि उसका हाथ पकड़ उसे लिफ्ट करके बेसिंग पर पास प्लेटफॉर्म पर बैठा देता है। सई उसे देख रही थी। क्या कर रहे हैं आप? आदि उसके होठों पर हाथ रख। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, भरोसा करिए। सही शांत हो जाती है। आदि उसके होठों से अपना हाथ हटाकर उसके थाई पर रखता है और उन्हें दूर कर देता है, और उसके करीब आकर उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर लेता है। सही अपने चेहरे उठाकर आदि को देख तो आदि और इसका चेहरा बेहद करीब था। आदि अपना दूसरा हाथ उसके गर्दन और गाल के बीच में रखता है। सही उसे देख रही थी। आदि उसका चेहरा ऊपर उठाता है और उसके होठों के करीब जाता है। सही अपनी आंखें बंद कर आदि के करीब को महसूस कर रही थी और अपनी सांसें को काबू कर रही थी। आदि उसके और करीब जाकर इसके होठों पर होठ रख देता है और थोड़ी देर ऐसा ही रखता है। सही उसके कमर में अपने हाथ डाल उसे और अपने करीब कर लेती है और अपने होठों को मूव करने लगती है। आदि भी उसे कस के किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को प्यासे की तरह किस कर रहे थे। आदि सही को कमर से पकड़ लिफ्ट कर देता है। सही अपना पैर उसके कमर पर लपेट देती है और उसके गर्दन में हाथ डाल स्टेबल रहने का सहारा लेती है। आदि उसे अच्छे से पकड़ बगल के दीवार से सहारे लगा देता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। आदि बगल में नोक दबाकर शावर शुरू कर देता है। दोनों के ऊपर पानी गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद ऐसे ही पानी में भीगने के बाद दोनों एक दूसरे के होठों को छोड़ते हैं। सही जोर जोर से सांस ले रही थी। आदि अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा कर सांस लेने लगता है। वो उसे धीरे धीरे नीचे उतार लेता है। दोनों एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं। एक दूसरे की बाहों में रहने के बाद आदि शावर बंद कर देता है और उससे बगल से टॉवल उठाकर साई को कवर कर देता है। तभी डोर नॉक होता है। आदि, आप बाहर वेट कीजिए, हम नहा कर आते हैं, फिर डोर खोल देंगे। सही चुपचाप बाहर चली जाती है और आकर चेयर पर बैठ जाती है। उसके पूरे कपड़े गीले थे, उसे ठंड लग रही थी। आदि
के वार्डरोब में कुछ ढूंढने लगती है। आदि बाहर आकर बाहर से कपड़े लेने तक तो उसे सर्दी लग जाएगी, ऐसे उसे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आदि के ही कपड़े थे। वो एक टी शर्ट उठा लेती है और बगल में रूम में जाकर कपड़े चेंज करती है और वो टी शर्ट पहन लेती है। टॉवल अपने बालों में बांध कर बाहर निकल जाती है। घर में कोई नहीं था, एक ही सर्वेंट उसके घर पर रहती है, उसे भी आज सार्थक ने छुट्टी दे दी थी। सही किचन ढूंढती हुई जाती है और वहाँ कर सब देखने लगती है। आदि वॉशरूम से बाहर आता है, उसे ट्राउज़र और टी शर्ट पहन रखा था। वो साई को वहाँ पर ना देख बाहर आता है। डोर खोल बाहर से अपने गार्ड के हाथों कपड़े ले लेता है और दरवाज़ा बंद कर वो ड्रेस सोफे पर रख साई को ढूंढने लगता है। उसे साई किचन की आवाज़ आ रही, वो उसे तरफ पड़ जाता है। वहाँ पर जाकर देखता है तो उसके सांसें थम जाती है। साई को ऐसे अपने टी शर्ट में इतने हॉट अवतार में देखकर उसकी सांसें थम ही जाती हैं। आदि आगे देखता है जहाँ सही किचन में कुछ बना रही थी, वो सब्जियां काट रही थी और हल्के हल्के डांस भी कर रही थी। आदि एकटक उसे देख रहा था जहाँ उसने आदि की टी शर्ट पहनी हुई थी। आदि उसके तरफ बढ़ने लगता है। सही की पीठ उसके तरफ थी, वो अपने में मगन सब्जी काट रही थी। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ उसके कमर से लपेट पेट पर कस देता है। सही चौंक कर उसके चेहरे घुमा कर देखती है। आदि को देख चैन की सांस लेती है। आदि उसके गालों पर किस कर, मेरी टी शर्ट में आप ज़्यादा हॉट लगती हैं। सही मेरे कपड़े गीले हो गए थे और मुझे ठंड लग रही थी, तो यही मुझे वहाँ और दिखी, इसलिए पहन ली। आदि अच्छा कि आपके कपड़े आ गए हैं, पर मुझे नहीं लगता आपको वो अब पहनने चाहिए। सही जी नहीं, हम वो पहन कर आ रहे हैं। आदि आप क्या बन रही हैं? आपको लिए वेजिटेबल सूप। आपको बुखार था, इससे आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। आदि उसके कस के पकड़ते हुए उसके गले अपने होठ फिराते हुए, और आप क्यों चाहती है कि हम में एलर्जी आए, और आप क्या करना चाहती है? सही सही उससे दूर होकर, हम कुछ नहीं चाहते, हम आपके साथ पूरा दिन बिताना चाहते हैं। इसके लिए आपका ठीक रहना ज़रूरी है। सही हम आते हैं चेंज करके, आप तब तक बैठिए। आदि हॉल में पैकेट रखा है। सही हॉल से सामान उठाकर आदि के कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर सामान बाहर निकालती है। वहाँ एक नी लेंथ फ्रॉक था जो बहुत खूबसूरत था। वहाँ पर उसके लिए अंडरगारमेंट्स भी थे। सही ब्लश करते हुए, ये सब कैसे पता चला इन्हें? वो बाथरूम में जाकर चेंज करती है, उसे सब बराबर फिट हो गया था। सही एकदम परफेक्ट फिटिंग। सही बाहर आती है और किचन की तरफ चली जाती है। कहाँ आदि पहले ही अपने लिए चाय बना रहा था। आदि उसे देखती ही रह जाता है, वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। आदि ब्यूटीफुल। सही उसकी बातें सुन शर्मा जाती है। सही आप क्या कर रहे हैं? आदि चाय बना रहा हूँ। सही आप क्यों ये कर रहे हैं? हम कर देते हैं, आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आदि मैं ठीक हूँ। सही उससे वहाँ से हटाते हुए, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप हटिए, हम बना देते हैं। आदि साइड के खड़े हो जाता है। सही चाय बनाने लगती है और सूप भी। आदि उससे फिर पीछे से पकड़ लेता है। सही क्या कर रहे हैं आप? हम आपके लिए सूप बना रहे हैं। आदि हमारी तबीयत अच्छी नहीं है ना, तो हम आपके ने सुकून के पास है तो लेने दे दीजिए। सही उसकी बात पर मुस्कुरा देती है। आदि उससे चिपक कर खड़ा था। सही जहाँ जहाँ आ जाती, आदि उसके साथ साथ जाता। सही आप अभी छोटे बच्चे की तरह कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं और मैच्योर भी, आप ऐसे बच्चे जैसे नहीं कर सकते। आदि हम प्रोफेसर बाहर हैं, आया हम आपके और आप हमारी हैं। सही कुछ नहीं बोलती, बस अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों हॉल में सोफे पर बैठे थे और साई के हाथ में सूप का बाउल था। वो एक चम्मच में लेकर उसे फूंक मार ठंडा कर आदि की तरफ बढ़ा देती है। आदि उसे देखता है और उसे खा लेता है। आज तक उसके आई के अलावा उसने किसी का हाथों से नहीं खाया था। साई और उसे सूप पिला देती है और पानी पिलाकर चाय देती है और खुद भी चाय लेकर बैठ जाती है। दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। सही टीवी शुरू नहीं है क्या? आदि है ना? सही तो कीजिए ना ऑन, कितना सुना सुना लग रहा है। आदि टीवी शुरू कर देता है। सही मूवी शुरू कर देती है। आदि अपना चाय खत्म कर सही के गोद में अपना सिर रख देती है। सही उसे देखती है, फिर
उसके बालों में हाथ फेरने लगती है। सही, अब आपको कैसा लग रहा है? आदि उसके हाथ को पकड़ उसे चूमते हुए, हम ठीक है। सही, उसके माथे पर किस करती है। आदि नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है। सही, हाँ पता है, उसके बाद छुट्टी में हम घर जाने वाले हैं। आदि पुणे। सही, हाँ। आदि क्यों? फिर हम कैसे रहेंगे? आदि आई बाबा की याद आती है, कभी उनसे दूर नहीं रहे हैं ना, तो और उन्हें भी याद आती है मेरी। आदि आरव बता रहा था आपके बाबा की लाडली है। सही, हाँ। मैं जब हुई थी तो बाबा बहुत खुश हुए थे और तभी उन्होंने मेरा नाम से साड़ी की छोटी सी दुकान शुरू की थी। आदि अच्छा, पर अब तो वो छोटी नहीं है। सही, आपको कैसे पता? आपने देखा क्या? आदि जब आपके बारे में पता किया था तब ये सब भी उसमें था। सही, अपने हमारे बाबा रे में पता करवाया क्यों? आदि उसे देखता लगता है। आदि उसका हाथ पकड़, जब आप पहले दिन कॉलेज नहीं आई थी तब से आपके नाम से ही दिल में हलचल होती थी, बेचैनी होती थी। फिर दूसरे दिन आप कॉलेज आई तो आपको देखकर दिल शांत नहीं हुआ और ज़्यादा बेचैन हो गया। तब मैंने अपने मैनेजर से कहकर आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तब ये सब पता चला था। सही, आप मुझसे सीधे मेरे बारे में पूछ सकते हैं आदि, और आप हमें बता देती ना। सही, शायद ना, पर आपको मेरे नाम से ही ऐसा क्यों हुआ था? आदि पता नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दोनों बात कर ही रहे थे कि आदि का फ़ोन बजता है। वो देखता है उसके आई का कॉल था। वो फ़ोन उठा कर लेता है। आदि, हेलो आई। आई, भला मैंने सुना तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, क्या हुआ है आपको? जब पता है आपको पीनट से एलर्जी है, आपने खाया क्यों? आदि, आई आई शांत, पहले सांस ले लीजिए। आई, यह मैंने जान निकाली जा रही है, मैं वहाँ आ रही हूँ। आदि चौंक कर, नहीं। आई, क्यों नहीं? आदि, आई मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और अभी मैं मेडिसिन ली है और अभी सो जाऊँगा। मैं खुद आपसे 1-2 दिन में मिलने आता हूँ ना। आई, तुम सिर्फ बोलते हो, आते नहीं हो घर पर, जैसे ये घर तुम्हारा नहीं, वो फ्लैट ही तुम्हारा है। आदि, आप जानते हैं वहाँ का माहौल दादाजी बेहारा, और मैं नहीं रह सकता ऐसा माहौल में। आई, हाँ पता है। आदि, ठीक है आई, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। आई, लक्ष्य देश सावत करे। आदि, हो आई। वो फ़ोन रख देता है और एक गहरी सांस छोड़ता है। आदि, आई यहाँ आने वाली थी। सही, फिर? आदि, मैंने कहा मैं रेस्ट कर रहा हूँ और मैं खुद 2 दिन में मिलने आऊँगा। सही, आप अपनी आई से बहुत प्यार करते हैं। आदि, बहुत, वो मुझ पर जान वारती है और मेरी ज़िंदगी है वो। अच्छा है। आदि फिर से उसकी गोद में सर रखते हुए, पर मैं ये बात अपने बाबा से के सामने नहीं कह सकता। सही, क्यों? आदि, वो मेरे आई से बहुत प्यार करते हैं, वो उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, मेरे जैसे मैं हूँ आपके लिए। ऐसे ही पूरे दिन एक दूसरे के साथ बिताते हुए उनका दिन निकल जाता है। शाम को सार्थक और सावी आते हैं, चारों मिलकर चाय पीते हैं। सही, मैं खाना बना देती हूँ, फिर हम दोनों निकल जाएंगे। आदि, क्यों? सही, क्योंकि मैं आज कॉलेज नहीं गई थी और मेरे एग्ज़ाम है पास, तो मुझे सावी से नोट्स लेकर पढ़ाना होगा। सार्थक, यार वाहिनी तो बहुत एक्टिव है। सावी से इसलिए कहता हूँ आपसे कि पढ़ लिया कीजिए, अगर बैंक लगे सब्जेक्ट तो पनिशमेंट मिलेगी। सावी उसे देख मुंह बना लेती है। सही, किचन में जाती है। सार्थक अपने कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। सावी के आई का कॉल आता है तो वो दूसरी तरफ चली जाती है। आदि सही के पीछे किचन में जाता है। आदि, आप यहाँ पर रहकर नहीं पढ़ सकती। सही, मेरी बुक्स सब कुछ घर पर है और मैं यहाँ कल रात से हूँ, मुझे अभी घर जाना होगा। आदि, यार आपकी पढ़ाई होती है, हम शादी कर लेंगे। सही, इतनी जल्दी? आदि, जल्दी इसके लिए भी हम 3 साल रुकना होगा। सही, अच्छा ठीक है, देखेंगे। आदि उसके पास आकर उसे अपनी तरफ कर, देखेंगे नहीं, आप मुझसे से शादी करनी ही पड़ेगी। मैं किसी और से शादी तो हरगिज नहीं करने दूंगा, आपको लगा दूंगा। समझ में आई बात? सही, एक पल के लिए उसकी इतनी सनक भरी बातें सुन घबरा जाती है, फिर खुद को नॉर्मल कर उसके गालों पर हाथ रख, समझ गई और मैं मजाक कर रही थी, पर आप सीरियस हो गए और आपकी इस साइड से मुझे
मुझे डर लगता है। इनकी इतनी सनक कैसे? आदि जैसे भी है सिर्फ आपके लिए है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप इस बात को लेकर मजाक करें। सही, अच्छा बाबा सॉरी। आदि उसके गले लग जाता है। सही उसे गले लगा लेती है, पर उसके चेहरे पर टेंशन की लकीरें थी। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशी और प्यार का माहौल था, वहाँ अभी टेंशन और तनाव भरा माहौल हो गया था। आदि में मन में था कि वो सही को कैसे भी पार कर के पा लेगा, फिर उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उसके लिए वो कुछ भी करेगा, आग लगा देगा। सही ये सोच रही थी, कहीं ये आदि की सनक किसी को नुकसान न पहुंचा दे, कहीं उसका रिश्ता को इसका बुरा असर न पड़े। दोनों अपने अपने मन में अपने विचार लेकर एक दूसरे के गले लगे खड़े थे। सही और सावी आदि और सार्थक के साथ खाना खाकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। घर पहुंचते हैं वो सावी के साथ बैठकर पढ़ाई करती है और फिर दोनों सोने चली जाती है। अगले दिन से सब कुछ रोज की तरह ही था। कॉलेज जाना, क्लासेस करना, फिर रात में कभी कभी चारों मिलते थे। उनका पूरा रोजाना बढ़ रहा था और उससे के साथ आदि की सही के लिए और पागलपन भी बढ़ रहा था। और अब कहीं ना कहीं सही को भी डर भी लगने लगा था। सही किसी भी लड़के से अगर बात करती तो आदि गुस्से हो जाता, फिर सही कभी उससे मनाती तो कभी उससे परेशान होकर रोने लग जाती, पर दोनों में प्यार अभी भी वैसा ही था। ऐसे ही निकलते निकलते 2 महीने बीत गए। आज से ठीक 2 हफ्ते बाद एग्जाम थी। सही और सावी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। आदि भी बहुत एक्टिव स्ट्रिक्ट हो गया था। अभी वो पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। कभी कभी वो उसके पेरेंट्स को भी बुला लेता था। सब बच्चे उससे डरने लग गए थे। इसी वजह से सब रोज कॉलेज आते थे और पढ़ाई करते थे। शालिनी भी आदि और सार्थक की नज़र में आने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, पर मजाल है दोनों एक नज़र भी उसे देखते। आज सैटरडे था। आज सावी को और साई लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, तभी उसके पास उसके क्लास का एक लड़का आकर बैठ जाता है। वो नितिन था, जो दोनों से बहुत अच्छे से बात करता था। दोनों उसे माई मानते थे। नितिन, है सिस्टर्स। सावी, हेलो ब्रदर। सही, हेलो भाई। नितिन, क्या कर रहे हो? सही, एग्ज़ाम सर पर है, उसी की पढ़ाई कर रहे हैं। नितिन, ओह हाँ, मुझे भी पढ़ना है। तीनों मिलकर पढ़ने लगते हैं। नितिन, अरे ये इक्वेशन कोई समझा दो यार, ये कल से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सही, कौन सा? लाओ मैं समझा देती हूँ। नितिन, ये वाला। सही, ये तो बहुत इजी है। उसे समझाने लगती। दोनों पढ़ाई में पूरी तरह से मगन हो गए थे कि उन्हें होश ही नहीं कि बाहर से एक दानव दोनों को गुस्से से देख रहा है। तो अपने सही सोचा, ये दानव हमारे पाटिल साहब है। वो गुस्से में अपने कैबिन में चला जाता है। आदि गुस्से से, उसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई किसी से हंस हंस कर बात करने की? क्या उन्हें पता नहीं है कि आजकल के लड़कों की नज़र कैसी है? वो टाइम देखते हैं, उसके क्लास का वक्त हो गया था। वो अपनी बुक उठाकर क्लास में जाता है, जहाँ सही और सावी पहले से ही मौजूद थे। आदि का ध्यान नितिन पर जाता है, जो अपनी बुक में देख रहा था। वो अपनी जगह पर खड़ा आकर होता है। आदि, तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे। तो आज मैं आपसे कल के लेक्चर ने जो पढ़ाया है वो पूछूंगा। सब इधर उधर देखने लगते हैं। आदि, तो बताइए कल हमने किस टॉपिक पे पढ़ा था और क्या इम्पोर्टेंस थी उसकी? कौन बताना चाहेगा? सब इधर उधर देखने लगते हैं। आदि, तुम बताओ। नितिन, नितिन खड़े होकर, जी सर। आदि, आंसर द क्वेश्चन। नितिन, सर मैं कल एब्सेंट था। आदि, वाई? नितिन, सर मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। आदि, जो तो आजकल क्या पढ़ाया है ये पूछ लेते नहीं, पर हम तो यहाँ वहाँ की बातें करने में ज़्यादा थे। नितिन, जी सॉरी। आदि, लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हो या फिर मस्ती करने, मजाक करने? अगर इतना ही खाली समय है किसी और कॉलेज में जाकर क्यों नहीं पढ़ लेते, जहाँ पढ़ाई से ज़्यादा टाइम पास होता है? नितिन, आपने सर नीचे करके खड़ा था, उससे बुरा लगता है? उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, वरना वो एक भी दिन छुट्टी नहीं करता कॉलेज को। सही आदि को देखने लगती है। फिर आदि का चेहरा देख और उसकी बातें सुन वो समझ जाती है कि उससे नितिन और उन्हें साथ में लाइब्रेरी में देख लिया है और उसे लगा कि वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आदि, मिस शिंदे आप बताइए। सही अपनी जगह से खड़ी होकर आदि के सवालों का जवाब देती है। आदि, वेरी गुड, पढ़ाई पे और ज़्यादा ध्यान दो। सही, सर। यस सर। आदि आगे बढ़ाने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद वो जाने लगता है तो सही उसे रोक कर, सर मुझे कुछ कन्फ्यूज़न है। आदि उसे देखे, कम टू माई कैबिन मिस शिंदे। आदि वहाँ से चला जाता है। सभी, क्या हुआ? सही, सही कुछ नहीं, बस कुछ क्लियर करना है, आती हूँ।
वो वहाँ से केबिन की तरफ निकल जाती है। आदि अपने केबिन में पहुँचता है। सही भी उसके पीछे वहाँ आती है और डोर बंद करती है। सही आदि का हाथ पकड़ उसे एक जगह खड़ा करती है। आदि क्या हुआ आपको? सही क्या था ये क्लास में? आदि क्या था? सही आप नितिन को टारगेट क्यों कर रहे थे? आदि तो आप उस बात की करने के लिए यहाँ आई हैं। सही हाँ, क्योंकि आपने जो आज किया वो सही नहीं था। आदि और क्या आपको ऐसा क्यों लगता है? सही वो लाइब्रेरी में हमसे इक्वेशन पूछ रहा था। आदि तो क्या यह प्रोफेसर नहीं है जो वो वहाँ आपसे पूछ रहा था? सही सीरियसली? आदि वाट क्या हुआ? आपको पता नहीं कि कौन कैसा है और किस लड़के की नज़र कैसी है? सही हर लड़के एक जैसे नहीं होते हैं और नितिन वैसे नहीं है। आदि आप उसके लिए ऐसा हमारे साथ बात कर रही हैं? सही हम नहीं, आप की आंखों पर लगी पट्टी हटा रहे हैं पाटिल साहब। आदि उसके करीब जाकर उसकी कमर पकड़, आपको हमने पहले ही कहा था हम आपको किसी के साथ नहीं बरत सकते। सही उससे दूर होकर यही आपको जो सनक है ना, इसी से हमें डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए और वैसे ही हो रहा है। आदि जोर से हाँ है हमारी सनक आपके लिए, और जो भी आपके करीब आएगा उसे हम नहीं छोड़। समझ आई बात? सही नितिन हमारे भाई की तरह है और हम बहन कहते हैं। आदि उसके पास आने लगता है। सही उसके हाथ दिखा कर रोक देती है। सही बस बहुत हुआ। हम आपकी ये सनक देख रहे हैं जो वक्त के साथ बढ़ रही है और हम ये नहीं सह सकते। ये कहकर केबिन से बाहर चली जाती है। आदि गुस्से में अपने डेस्क पर हाथ मारता है। वो बेहद गुस्से में था। तभी उससे बाहर से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और बारिश की आवाज़ आती है। आवाज़ से ही समझ रहा था कि बारिश बहुत तेज थी। आदि की आंखें बड़ी हो जाती है और उसके दिमाग में आरव की बातें घूमने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। क्या लगता है क्या होगा आगे? क्या होगा अब आदि और सही के रिश्ते का? क्या करेगा आदि अब आदि आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं।